जब धरती कराह उठी और आकाश मौन हो गया। देव मोगरा का जन्म एक चेतना से हुआ। सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में, जब अधर्म, पाप और अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गए थे, तब न सिर्फ मानव बल्कि वन्य जीव, नदियां और पर्वत तक पीड़ा से भर गए थे। दैत्य कुल में जन्मे कालवक्र नामक असुर ने तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए थे, और वह वन, नदी, पर्वत और धर्मस्थलों को अपवित्र करने लगा। उसकी क्रूरता से आर्षि मुनियों की यज्ञ भूमियां जलने लगीं। गोपालक डर के मारे गौशालाएं छोड़ने लगे और स्त्रियां मंदिरों में जाना छोड़ चुकी थीं। देवता इंद्र से लेकर ब्रह्मा तक उसके सम्मुख विवश हो गए। तब सभी शक्तियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर समाधि की, और उस समाधि से एक चेतना उत्पन्न हुई, जो मूर्ति या शरीर नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा थी। उसी चेतना ने पर्वतराज की एक वन्य गुहा में दिव्य ज्योति के रूप में प्रवेश लिया, और वहीं से जन्म हुआ देव मोगरा माता के स्वरूप का। वे न तो सिंह पर सवार थीं और न ही हाथों में गदा या चक्र था, परंतु उनके नेत्रों से अग्नि और ममता एक साथ प्रकट होती थी। उन्होंने बकरे को अपना वाहन बनाया, ताकि पृथ्वी के सबसे सरल, निरीह और त्यागी जीव के माध्यम से संसार को संदेश दें, मैं सबसे निर्बल के साथ हूं। पवित्र वन में आरंभ हुआ पहला युद्ध, जब देव मोगरा ने असुरों की मायावी शक्ति को चुनौती दी। देव मोगरा माता के प्रकट होते ही सृष्टि में ऊर्जा की नई लहर दौड़ गई। अर्षि मुनि, वनवासियों, पशुपालकों और भूमिपुत्रों ने देखा कि एक युवती, जिसके 8 हाथों में लौकिक नहीं बल्कि लोकहित के प्रतीक हैं, एक हाथ में दीप, एक में जल, एक में झाड़ू, एक में गंगाजल की मटकी और अन्य हाथों में त्रिशूल, तलवार, खड्ग और अभय मुद्रा, वह वन के बीचों बीच एक ऊंचे शिला पर बैठी थी। उनके आते ही असुरकाल वक्र ने पूरे सौराष्ट्र में सूखा डाल दिया। नदी की धारा उल्टी बहने लगी और आकाश से धूल और राख बरसने लगी। माता ने वनवासियों से कहा, अब यह युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, विश्वास से होगा। माता ने गायों के गोबर से एक घेरा बनाया, बकरों को अंदर बांधा और हर ग्रामीण को बोला, तुम अपने घर में दीपक जलाकर नाम स्मरण करो, और मैं असुर का सामना करूंगी। उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया, और जैसे ही चतुर्थी आई, उन्होंने बकरे पर सवार होकर जंगल में प्रवेश किया। वहां असुर ने उन्हें भ्रम में डालने के लिए मायावी तिलिस्म रचा, जहां राक्षसी स्त्रियां, पिशाच और मसानिक शक्तियां तांडव कर रही थीं। परंतु माता ने उन सभी को अपनी बोतल में कैद किया और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार वट वृक्ष में उल्टा लटका दिया। तब उन्होंने कालवक्र से कहा, तू अब इस धरती का भार है, और मेरा काम भार से मुक्ति देना है। एक ही प्रहार में उसका सिर काट दिया गया। जब देव मोगरा बनी कलयुग की चैतन्य शक्ति और उनके नाम से चली देव मोगरी की परंपरा, युद्ध समाप्त हुआ, वर्षा हुई, पृथ्वी ने हरियाली ओढ़ी और नदियों में फिर से गंगा बहने लगी। तब माता वनवासियों के सामने प्रकट हुईं और कहा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह युग कलयुग है, और कलयुग में अधर्म की जड़ें भीतर तक होंगी। मुझे यहीं रहना होगा, हर गांव, हर झोंपड़ी, हर स्त्री की शक्ति बनकर। तभी से वे देव मोगरा के नाम से पूजी जाने लगीं। उन्हें मोगरा इसलिए कहा गया क्योंकि उनके चरणों के पास जहां भी कोई बैठा, वहां मोगरे की खुशबू स्वतः आने लगती थी। ये उनकी उपस्थिति का संकेत माना जाता है। गांवों में उनकी पूजा हर मंगलवार और शुक्रवार को होती है। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में देव मोगरी निकाली जाती है, जिसमें स्त्रियां झूमती हैं, गाती हैं और कन्या रूपी प्रतिमा को पालकी में बिठाकर बकरों की अगुवाई में गांव के हर कोने में ले जाती है। यह मेला नहीं, आंदोलन है, पवित्रता का, नारी शक्ति का और सत्य की विजय का। देव मोगरा और कण कण में व्याप्त उनका रूप, एक ऐसी माता जो भक्त के मन में बसती है। मंदिरों में नहीं कहा जाता है कि देव मोगरा माता का कोई एक मंदिर नहीं है, वे हर जगह हैं। वे न मूर्तियों में सीमित हैं और न ही सिंहासनों में। वे भक्त की अंजलि में हैं, खेतों में हैं, जंगल में हैं, और सबसे अधिक उस स्त्री की हिम्मत में है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। एक बार एक वृद्धा को गांव के ठाकुर ने खेत से बेदखल कर दिया। वृद्धा ने एक छोटी सी मिट्टी की थाली में दीपक जलाया, बकरे की मूर्ति रखी और कहा, हे मोगरा मां, अब तेरी जमीन पर न्याय नहीं है।
उसी रात ठाकुर का महल गिर पड़ा और अगली सुबह वृद्धा के खेत की मेढ़ पर चमकीली माला पड़ी मिली। लोगों ने कहा, माता ने फिर से न्याय किया। आज भी लोग कहते हैं, जहां अन्याय होगा वहां देव मोगरा की गूंज होगी। इसलिए उन्हें न्याय की प्रतीक, जनबल की आराध्या और धरती की बेटी कहा जाता है। जब एक साधारण बालिका बनी देवी की दूत, देव मोगरा, माता की कृपा से हुआ चमत्कार जो गांव की नियति बदल गया। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक निर्धन कुम्हार रहता था, जिसकी एक 7 वर्षीय पुत्री काली अत्यंत शांत, सरल और साहसी थी। उसका शरीर दुबला था, परंतु आंखों में असाधारण तेज था। गांव में वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, तालाब सूख चुके थे और बच्चे पानी के एक लोटे के लिए तरसते थे। गांव के लोग पुजारी से लेकर तांत्रिक तक सबके पास गए, पर कोई हल नहीं निकला। एक दिन काली ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या देव मोगरा माता सच में बकरे पर सवार होकर आती हैं? मां ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, पर उन्हें कोई लोभ से नहीं, भक्ति से बुलाता है। काली ने वही रात एक मिट्टी की थाली में बकरा बनाया, एक दिया जलाया और माता का स्मरण करते हुए कहा, हे मां, सबने कोशिश की, अब तू मेरी सुन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गांव को पानी दे दे। और फिर चुपचाप वहीं सो गई। रात के तीसरे पहर गांव की सीमाओं में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी, मोगरे की। सुबह विलेजर्स ने देखा कि उस स्थान पर एक बकरी खड़ी थी और जहां उसकी थन से बूंदें टपक रही थीं, वहीं एक पत्थर से जलधारा फूट रही थी। काली के पिता दौड़कर वहां पहुंचे और देखा, वह जल इतना शुद्ध था कि उसका स्पर्श करते ही मुरझाए पौधे खिलने लगे। लोग कहने लगे, देव मोगरा माता आई हैं और काली उनकी दूत है। गांव वालों ने वहीं एक छोटा मंदिर बनाया, जिसकी मूर्ति अब भी बकरी के ऊपर बैठी छोटी कन्या के रूप में है। और आज भी जब उस गांव में सूखा आता है, तो किसी बड़ी पूजा की नहीं, सिर्फ एक कन्या की आस्था की जरूरत होती है। यह घटना बताती है कि देव मोगरा माता भव्य मंदिरों की नहीं, निर्मल भावों की देवी हैं। देव मोगरा माता का त्रिशूल संकल्प। जब कलियुग के 3 बड़े विकारों को माता ने बांध दिया बोतल में, कलियुग जैसे जैसे गहराता गया, 3 विकारों ने मानव जीवन को जकड़ लिया, लोभ, मोह और मद। ये विकार न केवल राजाओं और व्यापारियों को, बल्कि संतों और सेवकों तक को अपने जाल में लेने लगे थे। लोग धर्म का व्यापार करने लगे, यज्ञ को दिखावा और सेवा को सौदा बना दिया गया। एक बार एक पंडित ने अपने यज्ञ मंडप में झूठे वचन देकर लोगों से गहने और धन ले लिए। उसी रात माता एक स्वप्न में एक ग्रामीण को दिखाई दी और बोली, अब मेरी परीक्षा हो रही है। जब देवी भी धंधे का हिस्सा बन जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। अब मुझे स्वयं उतरना होगा। अगली सुबह उस गांव के मंदिर में अचानक तेज हवा चली, दीपक स्वयं प्रज्वलित हो गया और माता की प्रतिमा में कंपन हुआ। लोगों ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच 3 बोतलें रखी हैं, एक में धुएं की लहर, दूसरी में माया की आकृति और तीसरी में कांपती चमक। पुजारी ने समझा, यह कोई संकेत है। उसी रात माता ने गांव के सबसे ईमानदार वृद्ध व्यक्ति को स्वप्न दिया और कहा, ये 3 बोतलें कलयुग के 3 विकारों को समेटे हुए हैं। जब जब ये खुलेंगी, विकार फैलेंगे। पर याद रखना, जिसने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा, उसके चारों ओर ये कभी असर नहीं करेंगे। तब से यह परंपरा बनी कि माता के मंदिरों में त्रिशूल संकल्प बोतल रूप में रखा जाता है, एक त्रिशूल और 3 बंद बोतलें। मान्यता है कि जब भक्त संकट में इन्हें देखता है और माता को स्मरण करता है, तब देवी उसके जीवन से लोभ, मोह और मद को बाहर कर देती है। इसीलिए कहते हैं, देव मोगरा माता के पास शक्ति नहीं, समाधान है। जब काल खुद कांप उठा, माता की चमत्कारी उपस्थिति से यमलोक में भी मच गया तूफान। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक वृद्ध महिला जीवाबाई का इकलौता बेटा युद्ध में मारा गया। जीवाबाई रोते रोते माता के चरणों में बैठ गई और बोली, हे मोगरा मां, मैंने तुझसे कभी धन नहीं मांगा, बस मेरा बेटा लौटा दो। वह 5 दिन तक माता के मंदिर में बिना अन्न जल के बैठी रही। 5वें दिन उसकी चेतना स्थूल शरीर से बाहर निकल गई। ग्रामीणों ने समझा उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसी रात जीवाबाई ने अपनी देह त्यागते त्यागते एक तेज आवाज में जय माता मोगरा कहा।
उधर यमलोक में भ्रम फैल गया, क्योंकि जीवाबाई की आत्मा अंधेरे मार्ग पर नहीं, उजाले की ओर चल रही थी। यमराज के दूतों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी देवी देव मोगरा स्वयं बकरे पर सवार हो यमलोक की सीमाओं पर पहुंची। उन्होंने कहा, जीवाबाई ने मुझसे जीवन नहीं, न्याय मांगा है। उसका पुत्र अधर्म से मरा, उसकी आत्मा अभी देह के समीप है, और यह स्त्री सत्य की शक्ति है, उसे जीवन का अधिकार है। यमराज सिर झुकाकर बोले, देवी, यदि आप आदेश दें तो नियम स्थगित होंगे। माता ने कहा, नियम वही है, परंतु सत्य पर जो डटे वो अपवाद बनते हैं। उसी पल जीवाबाई की देह में फिर से प्राण लौट आए, और उसका पुत्र भी युद्धभूमि से जीवित लौट आया। क्योंकि उसकी मृत्यु तय नहीं थी, वह बेईमानी से मारा गया था। यह प्रसंग सिखाता है कि देव मोगरा माता मृत्यु से नहीं डरती, मृत्यु उन्हें देख कांपती है। देव मोगरा माता की भविष्यवाणी, जब उन्होंने आने वाले कलयुग के संकटों को पहले ही चित्रित कर दिया। देव मोगरा माता, जिन्हें सौराष्ट्र की चेतना, लोक शक्ति और सत्य की प्रतिरूप माना जाता है, केवल वर्तमान की संरक्षिका नहीं थीं, बल्कि उन्होंने भविष्य में आने वाले संकटों को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। एक बार चैत्र नवरात्रि में हजारों भक्त माता के दर्शन हेतु एकत्र हुए थे। दीपक जल रहे थे, बकरा मंडप के बाहर बंधा था, और स्त्रियां गरबा में मग्न थीं। तभी माता की प्रतिमा अचानक तेज रोशनी से चमक उठी। गांव का सबसे बुजुर्ग साधु वहीं बैठा था। उसकी आंखों में ज्योति समा गई, और उसके मुख से देववाणी निकली, सुनो मनुष्यों, जब जब कलयुग के इन 5 लक्षणों का प्रकट होना आरंभ होगा, समझ लेना मैं स्वयं उतरने वाली हूं। 1, जब धर्म बिकेगा और अधर्म बिकेगा। 2, जब रिश्ते खून से नहीं, खून के सौदे से तय होंगे। 3, जब देवता केवल ऐप और स्क्रीन पर रहेंगे। 4, जब मंदिरों में चढ़ावा तो होगा, पर मन में श्रद्धा नहीं होगी। 5, और जब बकरी की रक्षा होगी लेकिन कन्या की नहीं, तब मैं फिर बोतल लेकर आऊंगी, बकरे पर नहीं, चेतना पर सवार होकर। लोग स्तब्ध रह गए। ये कोई कहानी नहीं, एक घोषणा थी। तब से हर पूर्णिमा को मोगरा भवानी व्रत रखा जाता है, और उसमें 5 दीप जलाए जाते हैं, एक एक उन 5 चेतावनियों की स्मृति में। आज भी कई भक्तों का मानना है कि माता वर्तमान की परिस्थिति में हर कन्या में जाग रही है। हर अन्याय के विरुद्ध एक नारी जब खड़ी होती है, वह अकेली नहीं, मोगरा माता उसमें साथ होती है। मेलडी माता और देव मोगरा, 2 चेतनाएं, एक मूल स्रोत। कई लोग मानते हैं कि चमत्कार अब नहीं होते, वह बस पुरानी कहानियां हैं। परंतु सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के अनेक गांवों में आज भी देव मोगरा माता की जीवंत उपस्थिति महसूस की जाती है। 2011 की घटना है। सौराष्ट्र के एक क्षेत्र में जब एक फार्म हाउस की खुदाई हो रही थी, अचानक वहां से एक बकरी की मूर्ति और 3 छोटी सी बोतलें निकलीं, जो माटी में सैकड़ों वर्षों से दबी थीं। अगले दिन गांव में बारिश हुई, जो 2 वर्षों से नहीं हुई थी। कुछ लोग कहने लगे, माता फिर से उठ रही है। एक और घटना 2017 की है, जब एक स्कूल की छात्रा को बलपूर्वक अगवा किया गया और पुलिस असफल रही।